अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्सिन्स आप लोग जानते हैं कि हमने C# ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें ऑलमोस्ट 27 से 28 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट आपके सामने है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर सीक्वेंस से देखना चाहते हैं तो सीक्वेंस के साथ देखें, क्योंकि तमाम कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के साथ चेन की तरह लिंक हैं। तो हम ऑलमोस्ट 27 से 28 लेक्चर पढ़ चुके हैं। लास्ट टाइम हमने पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक कंप्लीट किया था, ठीक है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक न्यू कॉन्सेप्ट, बिल्कुल फ्रेश कॉन्सेप्ट, उसे कहते हैं इंटरफेस। समझने में बहुत ज़्यादा इजी है, हम बहुत आसानी से इसको समझेंगे। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ ओपन करता हूँ जो कि हम हमेशा से करते हैं। मैं चलता हूँ होम पेज पर, यहाँ से ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो 2013। इसके डाउनलोड करने की भी वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगी, अगर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हम कोड क्रिएट करने जा रहे हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ मैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम रखता हूँ कंसोल एप्लीकेशन रखनी है इसकी टाइप, और यहाँ से सिलेक्ट क्या होगा इसमें, विजुअल C#, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गई और यहाँ पर इसका मैं नाम रख देता हूँ। यहाँ से आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और बहुत ही इजी है। इसको मैं करता हूँ इंटरफेस पर क्लिक, तो हमारे सामने एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। और सॉरी, हमारे पास ये एक विंडो फॉर्म का प्रोजेक्ट ओपन हो गया। यहाँ से मैं फिर से क्रिएट करता हूँ। यहाँ से मैं कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कंसोल एप्लीकेशन के लिए मुझे चाहिए यहाँ पर इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस _CX से मैं लिख देता हूँ कि साइबरमैक्स एकेडमी पर ये हम पढ़ रहे हैं, और इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ वैसे ही, और इसको मैं कर देता हूँ क्लिक पर, ठीक है। तो अब हमारे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है फ्रेश, और यहाँ पर ये इसका मेन प्रोग्राम है। अब हम थोड़ी सी रिवीजन करते हैं कि लास्ट टाइम हम जो अब तक करते आ रहे थे वो क्या था। अब तक हम इनहेरिटेंस को ही पढ़ते आ रहे थे। पहले बेसिक पढ़ी, फिर हम उसमें एब्स्ट्रैक्शन में आ गए, फिर पॉलीमॉर्फिज्म में आ गए, ठीक है। तो वो हो क्या रही थी, चीजें इनहेरिट ही थी। एक सुपर क्लास थी, ठीक है, उसको हम इनहेरिट कर देते थे चाइल्ड क्लास में। फिर चाइल्ड क्लास सुपर क्लास का डाटा एक्सेस कर सकता था, मेथड्स वगैरह बना सकता था, ठीक है। यही पढ़ते आ रहे हैं ना। तो इसी तरह का ये कॉन्सेप्ट है। जिस तरह सुपर क्लास होती थी ना इनहेरिट चाइल्ड क्लास के अंदर, इसी तरह इंटरफेस भी एक क्लास की तरह ही है, ठीक है। इंटरफेस क्या है, एक क्लास की तरह ही है, जिसकी कुछ खासियत है जो उसको क्लास से डिफरेंट बनाती है, जिस वजह से उसको हम इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। ये बिहेव किस तरह से करता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर ना कुछ क्लासेस बनाते हैं। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, आप इसी के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि अच्छी अप्रोच ये है कि आप एक ही नेम स्पेस के अंदर डिफरेंट क्लासेस इस तरह से ऐड करके न्यू करें। राइट क्लिक किया, नेम स्पेस पर ऐड पे गया, उसके बाद यहाँ पर मैं एक क्लास ऐड करता हूँ, ठीक है। और उस क्लास का मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पर, मिसाल के तौर पर box1 रख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। box1 रख देता हूँ क्लास का नाम। तो क्लास हम बनाएंगे नहीं, हम बनाएंगे इंटरफेस। यहाँ पर ये देखें, क्लास के साथ ना ये नीचे इंटरफेस का ऑप्शन आ रहा है नजर, लेकिन मैं क्लास इसलिए बनाने जा रहा था ताकि आपको बता सकूं कि पहले हम क्या कर रहे थे। जिस तरह एक एम्प्लॉय की क्लास थी सुपर क्लास, उसके अंडर क्या था, एक था डॉक्टर, एक था क्या, टीचर, दोनों एम्प्लॉय थे। इस तरह से कर रहे थे ना काम। तो अब हम करेंगे इंटरफेस के साथ, तो इसलिए इंटरफेस भी एक सुपर क्लास की ही तरह है, ठीक है। तो पहले मैं एक इंटरफेस आपको क्रिएट करके दिखाता हूं। अब मैं ऐड पर गया, यहाँ पर ना मैं क्लास की बजाय ना यहाँ पर इंटरफेस सेलेक्ट करूंगा। अब इंटरफेस के नाम रखने का तरीका क्या होता है ये देख लें। इसके लिए आप इसका नाम कोशिश करें कि I से स्टार्ट करें, कैपिटल I से, ठीक है। कैपिटल I से स्टार्ट करें ताकि जब आप इसको बुला रहे हो, जब इसको कॉल करें आप, तो ताकि आपको पहचान हो सके ये सुपर क्लास है या ये कोई इंटरफेस ही है, ठीक है। तो I से इसका नाम रखें। मिसाल के तौर पर इसका मैं नाम रख देता हूं I_book1, ठीक है, book1 या box1 रख देता हूं। ये हमारा एक इंटरफेस है। तो यहां से इसको मैंने किया ऐड, तो ये हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब गौर करने वाली बात ये है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। ये देखें, आम जो हमारी क्लास होती है, प्रोग्राम क्लास ये साथ ही है, वो किस तरह से क्रिएट होती है ये देखें। उसमें क्या आता है, वर्ड पहले क्लास का, फिर उसका नेम और बाकी अंदर का कोड। लेकिन इंटरफेस जब क्रिएट करते हैं
तो यहाँ पर इंटरफेस का कीवर्ड आता है, ठीक है, ये इसकी निशानी है। और दूसरी बात मैंने बताई कि इसको कॉल करने में आसानी इस तरह से होगी, इसका नाम आप कैपिटल आई से स्टार्ट करें और बाकी जो नाम इसका रखना है रख दें, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है जो आपको पता होनी चाहिए, खासियत के ये बिहेव किस तरह से करता है। एक बात कि इंटरफेस के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाते, ठीक है, इस वजह से इसकी फील्ड्स भी नहीं होती। इंटरफेस के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाते, इसके अंदर हम मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं, सिर्फ डिक्लेयर। और हम सोचेंगे कि ये तो हम सुपर क्लास में भी करते थे, इंटरफेस की क्या खास बात है। इंटरफेस में डिक्लेयर किए गए जो मेथड्स होते हैं उनको जिस भी क्लास के अंदर आप इनहेरिट करेंगे उसमें उस इंटरफेस की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी मेथड्स हैं, उनको इंप्लीमेंट करना लाजिम होगा, ठीक है, मैंडेटरी होगा। जिस तरह आप पॉलीमॉर्फिज्म थी, हमने वर्चुअल ओवरराइड किया था, ठीक है, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट ओवरराइड किया था, तो ये एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं मेथड। एब्स्ट्रैक्ट वाले सीन में क्या होता है कि आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आप उसको इनहेरिट करेंगे, जब उसकी आपको इंप्लीमेंटेशन देनी ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से करते थे ना। लेकिन इंटरफेस की खास बात यह है कि इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स आ गए वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक भी होंगे और वो एब्स्ट्रैक्ट भी होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इंटरफेस के अंदर ना एक मेथड क्रिएट करता हूं, यहां पर पब्लिक, ठीक है, ये मैंने लिखा पब्लिक, और यहां पर मैं लिखता हूं पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट। क्या लिखा? एब्स्ट्रैक्ट। और यहां पर मैं लिख देता हूं वॉइड इसकी रिटर्न टाइप, और यहां पर मैं लिख देता हूं शो का मेथड, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया? एक शो का मेथड बना दिया। तो क्या करेगा ये, जब हम इसको कॉल करवाएंगे ना तो ये हमको एरर देगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट चीजें पब्लिक भी होती हैं और एब्स्ट्रैक्ट भी होती हैं, हम इसका मॉडिफायर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वैसे मैंने लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि बाय डिफॉल्ट तमाम चीजें पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। अब जब चीज पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट है तो ये हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है कि इसकी डेफिनेशन दें, ठीक है। तो मैं यहां पर बजाय कि ये पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लिखूं तो यहां पर मैं सिर्फ लिखूंगा वॉइड शो। ये इसकी मेमोरी के अंदर ही है, ये पहले से इसकी डेफिनेशन दे दी गई है इसे कि तुम एब्स्ट्रैक्ट भी होगे और क्या होगा, आप यहां पर ये एब्स्ट्रैक्ट भी होगा और पब्लिक भी होगा। तो यहां पर मैं इसके मेथड के अंदर कुछ लिखता हूं, मिसाल के तौर पर कंसोल डॉट राइट लाइन, इसकी शॉर्टकट की यूज करेंगे CW और डबल टैब का बटन दबाएंगे तो कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख के दिखाता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज बॉक्स 1, दिस इज बॉक्स 1, ठीक है, दिस इज बॉक्स 1, इसका मैंने नाम रख दिया। ये क्या है, हमारे पास एक इंटरफेस क्रिएट हुआ जिसकी मैंने क्या खास बताई। पहली चीज कि इसका जो कीवर्ड है वो इंटरफेस है, इसका जो नेम है वो आपने कैपिटल आई से लिखना है ताकि जब कॉल करवाएं तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि ये एक इंटरफेस है। दूसरी बात, इसके अंदर कोई भी फील्ड्स नहीं होते क्योंकि हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। इंटरफेस बनाने का मकसद, इसके अंदर हम वो बनाते हैं मेथड्स जिनकी इंप्लीमेंटेशन देना ऑलमोस्ट सभी क्लासेस के लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। या इसके अंदर हम वो मेथड्स रखते हैं जो आपको पता है कि ये जिस क्लास में भी इनहेरिट करेंगे हम उसके अंदर इन तमाम मेथड्स की डेफिनेशन देनी ही देनी है, तो तब हम इंटरफेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। फिलहाल एक इंटरफेस है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। मैं यहां पर एक नया इंटरफेस क्रिएट करता हूं iBox2 के नाम से। ऐड पर जाता हूं, यहां पर मैं जाता हूं क्लास में, ठीक है, जैसे गया यहां पर आ गया इंटरफेस का ऑप्शन, ठीक है। और इस बार मैं नाम क्या रखूंगा, कैपिटल I_box2 के नाम से, ठीक है। और ये रहा हमारे पास क्रिएट हो गया, ठीक है। ये भी बिल्कुल वैसे ही इंटरफेस का कीवर्ड यूज हुआ है, I_box2 लिखा हुआ है। अब यहां पर मैं क्या यूज करूंगा, फिर से क्या कि एक मेथड बनाऊंगा, फील्ड्स वगैरह तो इसकी होती नहीं, तो वॉइड, डायरेक्ट वॉइड लिखेंगे। अब इसके अंदर भी मैं शो ही लिखूंगा, नाम डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वो आगे जाकर देखेंगे कि ये किस तरह से आइडेंटिफाई करेगा कि ये कौन से शो को कॉल करवा रहा है जब हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। अब ज़हीन स्टूडेंट यहां पर कमेंट कर चुके होंगे, वो सोच रहे होंगे कि मैंने तो कहा था कि इसकी जो डेफिनेशन है वो नहीं देनी, सिर्फ डिक्लेयर करना है, लेकिन इस क्लास में तो हमने डेफिनेशन दे दी, तो ये हमने मिस्टेक की है, इसको रिमूव कर देंगे हम। इसलिए इसको आपने सिर्फ यहां पर डिक्लेयर करना है, ठीक है। ये देखें, सिर्फ इतना सा काम करना है। जो जो मेथड यूज करने हैं, मिसाल के तौर पर यहां पर वॉइड है, उसका नाम मैं रख देता हूं इनपुट, ठीक है। और इसको सिर्फ आपने
डिक्लेयर करना है, कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं देनी इसके अंदर, ये भी बात आपने याद रखनी है। ठीक है, 3-4 चीजें हो चुकी हैं अभी तक। क्या कि बाय डिफॉल्ट जो भी चीज इसके अंदर होगी, जो भी मेथड होगा वो पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होगा और उसकी सिर्फ यहां पर डिक्लेरेशन होगी। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह नहीं होगी। तो यहां से ये वाला मैं खत्म कर देता हूं, यहां पर void show लिख दिया। अब मैं यहां पर चलता हूं यहां पर, तो इसको भी मैं क्या करता हूं, यहां पर सिर्फ void show ही लिखेंगे, ये ब्रैकेट्स नहीं आएंगी, ये एरर देगा जब मैं इसको रन करूंगा। ठीक है, इसलिए इसको सिर्फ मैं void show कर रहा हूं। अब मैंने क्या कर दिया, इसको सेव। अभी तक यहां पर आए इस तरफ, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ये देखें iBox1 के नाम से एक इंटरफेस बन चुका है, iBox2 के नाम से इंटरफेस बन चुका है। ठीक है, अब तीसरी मैं चीज क्या करने जा रहा हूं, अब मैं क्लास बनाऊंगा जिसमें ये जो इंटरफेस बनाए हैं इसको मैं इनहेरिट करवाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि हुआ गया यहां पर। तो यहां पर मैं राइट क्लिक करता हूं, ऐड करके क्लास में जाता हूं और इस बार हम बजाय के इंटरफेस क्रिएट करें, हम रियल की क्लास क्रिएट करेंगे। box1 box2 बना चुके हैं, तो यहां पर मैं मिसाल के तौर पर चले बॉक्स है तो कंटेनर बना लेता हूं, या उसका नाम मैं रख देता हूं, इसका चाइल्ड है तो बॉक्स का नाम मैं रख देता हूं इस बार, यहां पर बॉक्स की जगह रख देते हैं कंटेनर। ठीक है, चलें कोई भी नाम रख दें आप, के कंटेनर। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या कर दिया, कंटेनर, और ये हमारे पास एक क्लास क्रिएट हो गई फ्रेश, बिल्कुल। ठीक है, अब इस क्लास में अभी मैंने कुछ नहीं करना। अब पहले जो इनहेरिटेंस करते आ रहे थे उसमें क्या करते थे, हम पेरेंट बनाते थे और 2-3 चाइल्ड बना लेते थे, और पेरेंट को हर चाइल्ड के आगे इस तरह अंडरस्कोर लगाकर, ये चीज लगाकर क्या करते थे, यहां पर उसको क्या करते थे, हम उसको इनहेरिट कर देते थे। ठीक है, वो तो कॉन्सेप्ट हमें आता है, लेकिन इंटरफेस और सुपर क्लास में मैंने डिफरेंस बता दिया कि सुपर क्लास भी एक सादा क्लास की तरह ही होती है, जिसके अंदर आप उसको स्टैटिक कर सकते हैं, आप अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि कुछ अब्स्ट्रैक्ट हो मेथड और कुछ वैसे विजुअल वगैरह हो। ठीक है, ये सुपर क्लास में। लेकिन जब बात आ गई इंटरफेस की, तो इंटरफेस में ये चीज, इसकी क्या खास बात है, ये एक सुपर क्लास की ही तरह है जो कि इनहेरिट होती है, और इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर मौजूद तमाम चीजें पब्लिक और अब्स्ट्रैक्ट होती हैं, और सिर्फ इसकी डिक्लेरेशन देनी होती है आपको। ठीक है, और आप सिर्फ इसकी डिक्लेरेशन देनी होती है, और आप जिस भी क्लास के अंडर इसको इनहेरिट करेंगे तो इस इंटरफेस में मौजूद जितने भी होंगे यहां पर मेथड्स, उसकी इंप्लीमेंटेशन देनी होगी। इंप्लीमेंटेशन यानी उनको डिफाइन करना होगा। तो अब मैं करके दिखाता हूं। अब ये देखें, जैसे ही मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर मैं पहला इंटरफेस जो है हमारा वो iBox1, ये देखें iBox लिखा, तो इससे पता चल गया जब ज्यादा होता है ना बड़ा प्रोग्राम, तो तब यहां पर सुपर क्लासेस भी होती हैं, इंटरफेस भी पड़े होते हैं, तो पता नहीं चलता कि इंटरफेस कौन सा रखा था, इसलिए हम कैपिटल I लिखते होते हैं साथ। अब box1 को मैंने कर दिया इनहेरिट। ठीक है, box1 को कर दिया इनहेरिट। अब क्या हुआ है कि ये क्लास है, इसमें मैंने इस इंटरफेस को क्या कर दिया, इनहेरिट। अब मेरे लिए ये बात मैंडेटरी हो चुकी है कि इस इंटरफेस में मौजूद जितने भी मेथड्स हैं, मुझे पता है कि बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट हैं, और जब हमें पता है कि वो पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट हैं तो ये बात हमारे लिए जरूरी है कि जितनी भी चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं उसकी जो डेफिनेशन है वो देनी पड़ती है हमें। तो यहां पर इस बार मैं डेफिनेशन दूंगा। ठीक है, बजाय कि हमसे कोई गलती हो तो मैं क्या करता हूं, यहां से इसकी जो है इसका जो सिग्नेचर है वो मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, यहां से इसको मैं क्या कर लेता हूं, कॉपी, और यहां पर मैं जाकर क्या करता हूं, पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, और यहां पर मैं क्या कर देता हूं, कंटेनर के अंदर जाकर पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने क्या कर दी, पेस्ट। अब मैं यहां पर जाकर इसकी कुछ डेफिनेशन दे देता हूं। यहां पर अब मैं शो करता हूं क्या चीज, कुछ डेफिनेशन देता हूं। ठीक है, और डेफिनेशन यहां पर वही CW डबल टैप, इसके अंदर मैं लिख देता हूं दिस इज box1, दिस इज box1। ठीक है, आप एक क्लास के अंदर मल्टीपल इंटरफेस को इनहेरिट कर सकते हैं। यहां पर iBox1 इनहेरिट है ना। ठीक है, अब मैं यहां पर ना साथ ही एक और दूसरे को भी कर ही देता हूं इनहेरिट, iBox2 जो रखा हुआ है हमने, iBox2 को इनहेरिट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर ना एक सवाल आएगा, क्यों। ठीक है, क्यों, और हमने इनहेरिट क्यों किया। अभी मैंने
इंटरफेस की बताई रीजन कि हम इसमें वो मेथड्स रखते हैं जो हमें पता है कि जहां पर भी ये इनहेरिट होंगे वहां पर इन चीजों की डेफिनेशन देना जरूरी है, ये काम करना ही करना है। तो इसलिए हम ना इंटरफेस बना लेते हैं जिसके अंदर हम मेथड्स रख देते हैं, और हमें ये भी पता होता है कि ये जहां जहां भी यूज होने हैं वहां पर इसकी डेफिनेशन, यूज तो ये होना ही होना है लेकिन इसकी डेफिनेशन डिफरेंट होगी, इसलिए इनकी डेफिनेशन नहीं होती। ठीक है, सिर्फ डिक्लेयर करते हैं। लेकिन आप एक बात गौर करें, यहां पर बॉक्स 1 था, यहां पर भी शो का मेथड मैंने डिक्लेयर करवा दिया, यहां पर बॉक्स 2 था, यहां पर भी मैंने शो का मेथड कॉल करवा दिया, लेकिन कंटेनर के अंदर मैंने जब आकर ये जो शो की डेफिनेशन दी है ये किस वाले शो की है, ये आई बॉक्स 1 में जो लिखा है इस वाले शो की इंप्लीमेंटेशन है, या आई बॉक्स 2 जो मैंने इनहेरिट किया है इसकी इंप्लीमेंटेशन है। ठीक है, ये किस तरह पता चलेगा? तो उसके लिए आपको मेथड से पहले उसका रेफरेंस देना होगा। ठीक है, तो वॉइड से पहले ना आप यहां पर इसका रेफरेंस दे दें कि आई, उसके बाद अंडरस्कोर बॉक्स 1 और यहां पर लगा दें डॉट। अब वो इसको गेट कर रहा है कि अच्छा ये आई बॉक्स 1 में मौजूद जो शो है ना उसकी डेफिनेशन ये है कि दिस इज बॉक्स 1। ठीक है, इसी तरह उसमें भी यही मेथड है ना, तो मैं इसको बजाय के दोबारा से लिखूं, यहां से इसको करते हैं कॉपी और यहां पर कर देते हैं पेस्ट, और यहां पर मैं एक लाइन लगा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, एक लाइन लगा देता हूं कंट्रोल के सी करके, थोड़ा सा डिफरेंस देने के लिए। यहां पर मैं क्या करता हूं, बॉक्स 2 लगा देता हूं, ये देखना बॉक्स 2। ठीक है, अब इसका रेफरेंस दे दिया। अब क्या हो गया, अब कंटेनर के अंदर ये भी इनहेरिट है, ये भी इनहेरिट है, लगे समझ? इसकी डेफिनेशन भी दे दी, इसकी डेफिनेशन भी दे दी, दोनों की क्यों दी? इंटरफेस इनहेरिट है, इस इंटरफेस में मौजूद हमें तमाम चीजों की डेफिनेशन यहां पर देना जरूरी है, वरना जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब आएगा क्या, एरर। ठीक है, तो हमने इसकी इंप्लीमेंटेशन दे दी। हाँ, एक बार रिव्यू करते हैं। बॉक्स 1 ये एक हमारे पास इंटरफेस है, इसमें ये मैंने एक मेथड डिक्लेयर करवाया, ये एक इंटरफेस है, यहां पर भी मेथड डिक्लेयर करवाया, ये जहां पर मैंने इन इंटरफेस को क्या कर दिया है, इनहेरिट कर दिया है। ठीक है, इनहेरिट कर दिया है। यहां पर 2 शो है, एक बॉक्स 1 का शो, उसकी इंप्लीमेंटेशन भी दे दी, और बॉक्स 2 की भी मैंने इंप्लीमेंटेशन दे दी। तो अब तक हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अब चलते हैं मेन प्रोग्राम फाइल के अंदर जहां पर हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट करते होते हैं। तो यहां पर मैं बनाऊंगा क्या, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, कंटेनर का बनेगा ना। ठीक है ना, यही क्लास है ना जो जिसके जहां पर इनहेरिट हुए हैं ये 2 इंटरफेस। तो मैं बनाता हूं यहां पर कंटेनर, तो यहां पर आ गया कंटेनर, सॉरी ये लाइन से बाहर चला गया। ठीक है, और यहां पर मैं इसकी ब्रैकेट खत्म कर देता हूं। यहां पर आ गया कंटेनर, इसका नाम मैं क्या रखता हूं, C1। कंटेनर C1 इज इक्वल टू न्यू कंटेनर। ठीक है, ये मैंने रख दिया और इसका बन गया ऑब्जेक्ट। अब जब मैं C1 लिखूंगा और लिखता हूं मैं डॉट, अब यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी। क्या, आप सोचो क्या प्रॉब्लम आएगी, ये कि मैंने तो बुलाना है शो के मेथड को, यहां पर मैं लिखता हूं शो का मेथड जो मैंने बुलाया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर तो वो क्या दे रहा है, एरर। क्या एरर दे रहा है, उसे पता ही नहीं है कि कौन सा शो बुला रहे हो आप। किस तरह, ये कंटेनर के अंदर जाओ, ये देखो यहां पर क्या है, यहां पर एक ये वाला शो है, ठीक है, और एक ये वाला शो है। उसे नहीं पता कि आप ये बॉक्स 1 वाले शो को बुला रहे हो या बॉक्स 2 वाले शो को बुला रहे हो। यहां पर डेफिनेशन देते वक्त तो मैंने रेफरेंस दे दिया ये वाली चीज, लेकिन जब मैंने ऑब्जेक्ट यहां पर कॉल करवाया तो यहां पर तो वो एरर दे रहा है। तो यहां पर ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए 2 मेथड्स हैं। एक कि आप उसकी ये जो ऑब्जेक्ट की टाइप है इसको बताएं, रेफरेंस दें किसी ऐसे तरीके से कि उसे पता चल जाए कि ये जो C1 है ना, ये बॉक्स 1 के रेफरेंस से जो बना है ना शो का मेथड, उसको कॉल करवाए। तो उसके लिए किस तरह से लिखते होते हैं, इस तरह से डायरेक्ट कॉल नहीं करवाते, आमतौर पर हम इस तरह से करवाते आ रहे थे ना। तो यहां पर मैं पहले console.read की लिखी लेता हूं, वो जरूरत पड़नी है। यहां पर console.read की, ठीक है, तो इसको करते हैं फिलहाल के लिए इग्नोर। यहां पर लगाता हूं मैं अंडरस्कोर, ठीक है, अंडरस्कोर कह रहा हूं, यहां पर सेमीकोलन लगेगा। अब देखना वो मैं कॉल करवाने जा रहा हूं। पहला क्या है, मेथड 1, इसको मैं क्या देता हूं, सॉरी यहां पर मेथड 1 कंट्रोल, ठीक है, यहां पर इसका हम path 1 लिख लेते हैं। चलें path 1, ये चले होगा कमेंट।
पहला रास्ता हमारे पास क्या है, मैं बुलाना चाह रहा हूं बॉक्स 1 में मौजूद जो शो का मेथड है उसकी जो इंप्लीमेंटेशन है ये जो कंटेनर के अंदर दी गई है इसको बुलाना चाह रहा हूं। अब मैं इसको किस तरह से बुलाऊंगा देखते हैं। यहां पर इसके लिए आपको लगानी होगी पहले कर्ली ब्रैकेट्स नहीं, राउंड ब्रैकेट्स आपने लगानी है, ठीक है। तो यहां पर आपने पैरेंथेसिस लगा दी, इसके अंदर फिर से आपने पैरेंथेसिस लगानी है और इसके अंदर यहां पर आपने लिखना है क्या, उस इंटरफेस का नाम लिखना है, ठीक है। फिर लगाना है यहां पर उस ऑब्जेक्ट का नाम C1 और यहां पर अब लगाना है डॉट। तो अब देखिए जैसे मैंने डॉट लगाया अब वो रेफरेंस पकड़ रहा है, यहां पर ये देखें यहां पर क्या लिखा रहा है शो, ये देखिए ये लिख दिया। अब मैं इसको क्या करता हूं यहां पर क्लोज करता हूं, तो अब देखेंगे ये एरर खत्म हो गया। ये क्या जादू है, ये देखा आपने क्या हुआ, पहले वो एरर दे रहा था, अब मैंने क्या कर दिया उसको टाइप कास्ट कर दिया, उसको ऑब्जेक्ट की टाइप बता दी कि ये जो ऑब्जेक्ट बना है कंटेनर का काइंडली आप आई बॉक्स टाइप का बनो और जो शो का मेथड है वो आई बॉक्स 1 का चलाओ, ठीक है। ये एक मेथड है। अब मैं क्या करता हूं इसको ना, अभी इतना जो बनाया है इसको मैं रन करके देखता हूं कि ये देखते हैं कि क्या ये बॉक्स 1 का चला रहा है या बॉक्स 2 का चला रहा है। पहले कंटेनर में जाकर डेफिनेशन देखते हैं, ये बॉक्स 1 की डेफिनेशन है कि दिस इज बॉक्स 1 और इसका नाम मैं रख देता हूं दिस इज बॉक्स 2। अब मैं सेव करता हूं, प्रोग्राम में चलता हूं, अब मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूं। अब देखें जैसे मैं इसको स्टार्ट करूंगा दिस इज बॉक्स 1, देखा उसे पता चल गया ना कि ये किस वाले को बुला रहा है, दिस इज बॉक्स 1 हो गया। और अब मैं बुलाना चाह रहा हूं दूसरे को, तो इसको मैं क्या करता हूं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर कर देता हूं पेस्ट। इस बार इंटरफेस का नाम है यहां पर बॉक्स 2 कर देता हूं, ठीक है, ताकि वो उसका एड्रेस पकड़ ले। तो अब मैं इसको रन करता हूं तो अब देखते हैं कि ऊपर वाले को चलो मैं कमेंट कर देता हूं, 2 वाला चला के दिखाता हूं आपको। अब यहां पर देखें क्या लिखा आएगा, दिस इज बॉक्स 2, ठीक है, ये देखें दिस इज बॉक्स 2, देखा आपने जादू। तो ये एक तरीका है कि आप किस इंटरफेस के रेफरेंस से बुला रहे हैं। इसका इंटरफेस का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम एक और मेथड है जिसमें हम इज और एज का कीवर्ड यूज करते होते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला तरीका ज्यादा आसान है कि इससे आप बता ही देते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है ये इसके रेफरेंस से है और ये इसको चला दो, इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसको, Ctrl+K+U कर दिया। ये है तरीका जो हमने एक सीखा अभी तक। अब मैं दूसरा पाथ यूज करूंगा, ठीक है। इस वाली लाइन को मैं करता हूं यहां से कॉपी और यहां पर मैं पाथ 2 यूज करने जा रहा हूं और इसको मैं क्या कर देता हूं यहां पर कमेंट कर देता हूं, ठीक है, कमेंट Ctrl+C। अब यहां पर क्या है कि ये जो क्लास बनाई थी मैंने उसी के रेफरेंस से ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। तो जो दूसरा पाथ है ना वो हमें पता क्या कहता है, वो कहता है कि आप जिस इंटरफेस का मेथड को कॉल करवाने जा रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपको उसे कन्वर्ट ना करना पड़े, जिस तरह से ये लिखा है ब्रैकेट्स के अंदर आई बॉक्स 1 उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम फिर ब्रैकेट्स फिर से फिर डॉट शो, तो आप एक काम करो जिस तरह आप सुपर क्लास के रेफरेंस से चाइल्ड क्लास का नहीं बनाते थे ऑब्जेक्ट, हम पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह में बनाते थे एब्स्ट्रैक्शन में, उसी तरह आप उस इंटरफेस के रेफरेंस से बना लो, ठीक है। जिस तरह आई बॉक्स 1 है ना पहला, तो मैं आई बॉक्स 1 के रेफरेंस से बनाऊंगा ऑब्जेक्ट इसका कंटेनर का इज इक्वल टू न्यू, यहां पर बनाऊंगा क्या कंटेनर। अब कंटेनर उसके लिए चाइल्ड की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, जिस तरह सुपर क्लास की तरह करते थे। ये देखें इस तरह से भी बन जाता है। अब अगर मैंने B1 का मेथड कॉल करवाना है B1 डॉट, तो अब ये देखिए शो करवा रहा है मुझे वो कि शो आप यूज कर सकते हो। अब मुझे कन्वर्ट ही नहीं करना पड़ा। पहले क्या हो रहा था, पहले उसी क्लास के रेफरेंस से ऑब्जेक्ट बना था, मुझे उसे कन्वर्ट करके फिर शो के मेथड को कॉल करवाना पड़ रहा था। लेकिन सेकंड पाथ हमें कहता है कि आप एक काम करो, आसान तरीका, और भी आसान तरीके हैं कि क्या कि उस जो इंटरफेस है उसी के रेफरेंस से ही ना ऑब्जेक्ट बना लो और उसको जब कॉल करवाओगे तो चल जाएगा। अब ये देखें किसके रेफरेंस से है, आई बॉक्स 1, तो अब B1 डॉट शो कौन सा चलेगा, वो ऑटोमेटिकली यहां से सिलेक्ट कर लेगा कि ये वाला शो चलाना है वो खुद ब खुद पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये देखें ऑटोमेटिकली वो वहां से वैल्यू पकड़ लेगा, यहां से आएगा दिस इज बॉक्स 1, बहुत इजी था, ठीक है। अब अगर मैंने बॉक्स 2 को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए चलें इस लाइन को मैं करता हूं यहां से कॉपी, एक बार मैंने कमेंट कर दिया और यहां पर मैं क्या करता हूं पेस्ट और यहां पर बॉक्स 2, ठीक है, और इसका नाम भी मैं B2 कर देता हूं, चलें, और यहां पर B2 कर दिया। अब देखते हैं वो कौन सा शो करवाता है। मैंने बॉक्स 2 का रेफरेंस दिया, अब उसे चाहिए बॉक्स 2 शो करवाए, दिस इज बॉक्स 2, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है, बहुत इजी था, देख लिया ना आपने। तो इस तरह से ये काम करते हैं आप
ठीक है। आमतौर पर ये तो मैंने इंटरफेस को डायरेक्ट ही इसके अंदर करा के दिखा दिया ना, क्या चीज, इनहेरिट, ठीक है। यहां पर ये देखें मिसाल के तौर पर ये चाइल्ड क्लास है, यहां पर कोई सुपर क्लास पेरेंट होता है ना, पेरेंट की क्लास, उसको भी इनहेरिट करवा सकते हैं। उसके अलावा आप जितने इंटरफेस को इनहेरिट करवाना चाहें आप उसको इनहेरिट करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी है इंटरफेस की, क्विक से रिवीजन करते हैं एक बार। क्या खास बात है, इंटरफेस के अंदर मौजूद तमाम चीजें बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। जिस भी क्लास के अंदर आप उसको इनहेरिट करेंगे उसके लिए जरूरी है कि उस इंटरफेस में मौजूद तमाम जितने भी मेथड्स हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन दे, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन दे मतलब उन सब का कोड लिखे, उन सब की डेफिनेशन दे, ठीक है। तो ये है। और उसके बाद क्या चीज है कि आप इसके ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते, ये इसकी खास बात है। और हमने इसको देखा कि अगर डिफरेंट इंटरफेस में सेम डेफिनेशन हो तो उसको बुलाने के कितने तरीके हैं। एक क्या है कि आप डायरेक्ट उसकी कन्वर्जन कर लें, ठीक है। यहां पर प्रोग्राम फाइल के अंदर चलता हूं, ये देखें यहां पर कन्वर्ट कर लें, ये पाथ 1 पाथ 2 जो हमने ट्राई किया हुआ है, ठीक है। या आप जिसके जो कॉल करवाना चाहते हैं आप उसी के रेफरेंस से ही, उसी इंटरफेस के रेफरेंस से ही ऑब्जेक्ट बनाए उस चाइल्ड क्लास का, फिर वो डायरेक्ट उसके मेथड को एक्सेस कर पाएगा। ओके, तो ये था इंटरफेस का टॉपिक। अब इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें हम कोशिश करेंगे वो एज और इसका कॉन्सेप्ट समझें। वो इससे ये वाला जो काम किया ना हमने डायरेक्ट कन्वर्जन की है, उसमें वो क्या करता है कि वो पहले चेक करता है, काम यही हो रहा है, एग्जैक्ट यही होता है कि इसमें तो हमें पता है ना कि इसका मेथड कॉल करवाना है तो डायरेक्ट क्या उसको कन्वर्ट करके कर दो, या दूसरा ये है कि इसके रेफरेंस से बना के कर लो। अब उसमें होता क्या है कि वो पहले चेक करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट बना है कंटेनर का, क्या ये कंपैटिबल है इस चीज के कि ये iBox1 के मेथड को चला सके। अगर हाँ तो चला देगा, अगर नहीं तो वो नहीं चलाएगा। तो इस तरह का कुछ कोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलता हूं मैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम ये तमाम चीजें अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और भी जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं उसको पढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह। ओके, तो मिलता हूं मैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज।